दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि आरएलडी और बीजेपी में भी कुछ खास सही नहीं चल रहा है। आरएलडी संघ गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ। संगीत सोम ये आरएलडी पर आरोप लगा रहे हैं, जो सीटें जीत रहे थे उन्हें भी हार गए। ये आरएलडी पर बड़ा कटाक्ष किया है बीजेपी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से केवल 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पूर्वांचल की तरह वेस्ट यूपी में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में कोल्ड वार जारी है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इलेक्शन हारने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया। अब संगीत सोम ने बालियान के आरोपों का जवाब दिया है। संगीत सोम ने कहा है कि संजीव बालियान 5 साल में हुए भ्रष्टाचार की वजह से हारे हैं। लोग परेशान थे, इसलिए वह चुनाव हार गए। संगीत सोम ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ अलायंस करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आरएलडी अपनी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो सीटें हम अकेले अपने दम पर जीत सकते थे वो भी पार्टी हार गई। संजीव बालियान को अपनी हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। संगीत सोम ने कहा कि बीजेपी सरधना विधानसभा क्षेत्र से जीती है, लेकिन बालियान बुड़ाना और चारथावल से हार गए। उन्होंने आगे कहा कि संजीव बालियान को अपनी हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि संजीव बालियान अपने कारणों से हारे हैं। सरधना के लोगों को जेल में डाला गया, उन पर मुकदमे भी चलाए गए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं चुनाव हारा तो मैंने किसी पर भी आरोप नहीं लगाए। पूर्व विधायक ने कहा कि संजीव की समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उन पर काफ़ी केस दर्ज किए गए और उन्हें जेल भेजा गया। ऐसे में वह सपा का साथ कैसे दे सकते हैं। संजीव कुमार बालियान को अपनी बात पार्टी फॉर्म पर रखनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।